हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जो टॉपिक डिस्कस करें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? चाहे वो छोटा ही बिजनेस क्यों नहीं चलाता हूँ, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। पर रियल में एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जो बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे अंबानी, रिलायंस। छोटी कंपनी को कितनी बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया, टाटा, विप्रो, इन्फोसिस, है ना। जो छोटा सा स्टॉल होता है वो भी एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के कारण क्या फ़ायदा होता है, हमारे देश को क्या फ़ायदा होता है? व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो जितने बिजनेसमैन बनेंगे ना, उससे पहला फायदा होगा अपना देश डेवलप होगा, इकोनॉमिक डेवलप होगा, अपना इकोनॉमिक क्या होगा? सुधरेगा, अच्छा होएगा। कैसे? आ जाओ। क्योंकि बिजनेसमैन क्या करता है? नया नया प्रोडक्ट लेके आता है, नया नया बिजनेस स्टार्ट होता है, नया नया बिजनेस से लोगों को जॉब्स मिलता है, इनकम बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ेगा। इसलिए इस तरह हमारा देश में विकास बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगा। और उसके बाद सोशल डेवलपमेंट क्या होएगा? सोशल मतलब सोसाइटी डेवलप होएगा। क्या होएगा? कैसे? क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो प्रॉफिट का हिस्सा है ना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट का हिस्सा वो सोसाइटी के ऊपर खर्चा करता है। कैसे? कहाँ? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, कम्युनिटी के ऊपर, गरीबी हटाने में। इस तरह सोसाइटी और अच्छी बनती है। और एंटरप्रेन्योर के कारण रीजनल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? गांव खेड़ा डेवलप होता है। क्योंकि बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपनी इंडस्ट्री सिटी में तो ज़्यादा हो गया है, तो फिर लोग गांव साइड में, विलेज एरिया में, बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह बैकवर्ड एरिया भी क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। राइट। तो होता है रीजनल डेवलपमेंट। ये किसके कारण हो रहा है रीजनल डेवलपमेंट? एंटरप्रेन्योर के कारण, बिजनेसमैन के कारण, है ना। तो जितना बैकवर्ड एरिया में बिजनेस स्टार्ट होगा, कंपनी स्टार्ट होगी, वहाँ उतने लोगों का ग्रो होएगा। राइट। नेक्स्ट फायदा होता है वेल्थ बढ़ता है। क्या बोलता है? पूरा इंडिया का मतलब इंडिया में जितनी इंडस्ट्री बढ़ेगी, ग्रो होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, उतने लोगों को जॉब्स मिलेगा, लोगों के पास पैसा रहेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो हमारा इंडिया का वेल्थ बढ़ेगा। मतलब देश अमीर होता है इंडस्ट्री ग्रो होने से। और सबसे मेन फायदा क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योर का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जॉब क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? जितना इंडस्ट्री ग्रो होगी, एक्सपांड होगा, ग्रो होगा, उतने लोगों को काम मिलेगा। तो बिजनेस कंपनी कितने सारे को जॉब्स प्रोवाइड करती है, राइट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी में कम से कम 10 से 20 लाख लोग काम करते हैं, रिलायंस में 8 लाख लोग काम करते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनी ने कितने लोग को जॉब्स प्रोवाइड किया। तो ये फ़ायदा है। और जितना जॉब्स मिलेगा उतना लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ेगा। परचेसिंग पावर मतलब खरीदने की ताकत बढ़ेगी, तो इससे देश और बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। और कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है पैसा जमा होना। जैसे कि जो घर है, तो जब इंसान काम करता है तो घर में पैसा आएगा, तो पैसा जमा होएगा। तो पैसा क्यों जमा हुआ है? क्योंकि वो काम कर रहा है। काम क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो हुई। तो जब पैसा जमा होता है, तो जब इनकम मिलता है तो लोग पैसा सेव करते हैं। तो सेव किधर करेंगे? बैंक में करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा सेव करेंगे। तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको लोन देगा? इंडस्ट्री को लोन देगा। इस तरह कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पैसा इकट्ठा होता है। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये वर्ड डाल देने का, राइट। तो एंटरप्रेन्योर से कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है और इससे देश का इनकम बढ़ता है। ओके, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस आर फॉर कंजम्पशन। जो भी चीज़ बनती है वो हम लोग कंज्यूम करते हैं अपने कंट्री के अंदर। तो डोमेस्टिक, तो पॉपुलेशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, तो लोगों का रहन सहन बढ़ता है। तो इस तरह हर किसी का इनकम बढ़ जाता है, नेशनल इनकम बढ़ेगा। और गवर्नमेंट को, जब इतना इंडस्ट्री बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिलेगा ना। तो गवर्नमेंट क्या चार्ज करता है? टैक्स चार्ज करता है। तो टैक्स किससे मिलता है? घर से भी मिलता है, बिजनेस से मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, तो रेवेन्यू बोलते हैं इसको। गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसा जमा हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? एंटरप्रेन्योर के कारण। और एंटरप्रेन्योर से क्या फ़ायदा होगा? कस्टमर को, कंज्यूमर वेलफेयर, मतलब कस्टमर को अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, इनोवेटिव आइडियाज़ हो रहा है, अच्छी गुड्स मिल रहे हैं, जिसके कारण बहुत डिमांड बढ़ रहा है और अच्छे दाम में मिल रहा है, जिसके कारण कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। और सेटिस्फेक्शन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? किसका सेटिस्फेक्शन? ऑल्दो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ए चैलेंजिंग टास्क। बिजनेस स्टार्ट करना खाने की बात नहीं है, बहुत चैलेंजिंग काम होता है। पर बिजनेस स्टार्ट करते करते उनको इनाम भी तो बहुत मिलता है, रिवॉर्ड्स भी तो बहुत मिलता है, जिसके कारण एंटरप्रेन्योर क्या हो जाता है? सेटिस्फाई हो जाता है। और एंटरप्रेन्योर जितना सेटिस्फाई होगा उतना कंट्री को फायदा रहेगा, राइट। तो ये तुमने क्या पढ़ा मालूम है? इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या पढ़े? अगर एग्जाम में ये आंसर है इंपॉर्टेंस, तो इसका मतलब ये कि अपने देश को क्या फ़ायदा हो रहा है बिजनेसमैन से। और मैंने कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटीज़ पहले पढ़ा दिया है, अपलोड कर दिया, आप चेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।